पिंकिश ग्लो आपको मेरी चेहरे के ऊपर दिख रहा होगा। और देखो जी स्किन कितनी ज़्यादा साफ हो गई है, कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। इसी तरह से ये देखिए जी, बिल्कुल देखो जी खिड़की से धूप आ रही है, धूप में मतलब बिल्कुल नेचर में आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल एकदम साफ हो जाता है इससे चेहरा। आपको पहली ही बार में इस तरह के रिजल्ट चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हो गए हैं, कालापन बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है चेहरे के ऊपर, फाइन लाइन रिंकल भी बनना शुरू हो गई हैं और स्किन केयर करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। तो आज एक ऐसा सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊँगी, जिसमें आपको कोई तामझाम भी नहीं करना है। अक्सर सर्दियों का मौसम चल पड़ा है, तो होता है ऐसा कि ठंडी में ना हमारे को ज़्यादा स्किन केयर करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं होता। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत रहती है, तो बस जी ये जो मैं अब सिर्फ़ 2 स्टेप बताऊँगी, जो कि आप चलते-फिरते कभी भी कर सकते हो। कोई भी स्किन केयर अगर आप रात को सोने से पहले करते हो तो उसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे हमारी स्किन जो होती है वो रेस्ट पे होती है और खुद भी खुद को रिपेयर करने का काम करती है। तो बेटर रिजल्ट के लिए आपको हमेशा, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको रात को सोने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करके मॉइस्चराइज करके ही सोना चाहिए, तो तब भी आपको ज़्यादा स्किन केयर की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है। लेकिन चलिए, अब जो ये खराब कर ली है स्किन, तो इसके लिए आप अगर डेली-डेली नहीं भी कर सकते हैं, तो ये जो स्टेप हैं दोनों ही आप हफ्ते में 1 बार, जैसे संडे है अपने पास, तो संडे के दिन आप जब भी आपका मन करे तब आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। क्या-क्या आपको परहेज़ रखने हैं इसको करती बार, जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी स्किन केयर करते हैं, थोड़ी देर में हमें लगता है कि भई जी साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उस स्किन केयर का फिर कोई भी फ़ायदा रह नहीं जाता है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए वीडियो को पूरा देख लेना। नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है, ताकि हम अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके लिए आगे भी लेकर के आते रहें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर लेना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए क्या करना है आपको। आपको इतना सिंपल उपाय जैसे मैं हमेशा ही आपके लिए लेकर के आती हूँ, और अभी भी देखिए बाहर खिड़की के सामने खड़ी हूँ, धूप आ रही है, अच्छे से छन के चेहरे के ऊपर पड़ रही है, तो स्किन का आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि भाई, जब तक आप अपनी स्किन पे ये चीज़ें नहीं करते हो, तब तक आपको रिज़ल्ट्स के बारे में पता नहीं चलता है। और ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये आपकी स्किन को देखो जी एकदम, अगर आप बोले कि भई हाँ जी, आज के आज ही लगाई और बहुत ही अच्छा मतलब कुछ ज़्यादा चमत्कार हो गया, तो वैसा नहीं होगा, आपको धीरे-धीरे ये रिज़ल्ट देती हैं। और ये जो मैं आपको एक फेस पैक बताऊँगी दूसरे स्टेप में, तो ये आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट देगा। जब आप इसको यूज़ करोगे, आपको खुद ब खुद फ़ील होगा कि वाक़ई में ऐसा लगेगा कि मैं पता नहीं कई महीनों के बाद आज चेहरा धोया है। तो देखो जी, जो उपाय मैं ये पहला स्टेप बता रही हूँ, इसको आप डेली भी फ़ॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम रहता है तो, ठीक है? तो क्या करना है आपने, यहाँ पे मैं ले रही हूँ कच्चा दूध। आप भी इस तरीके से, अगर कच्चा दूध मतलब कि जो हमने बॉयल करने के लिए दूध डाला, वहाँ से थोड़ा-सा आप बचा कर के लख रख लीजिए अपनी स्किन के लिए। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लींज करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे हम दूध को बॉयल करते हैं, तो बहुत सारे जो उसके बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो इतना ज़्यादा, जब बॉयल करते हैं तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसको वो सहन नहीं कर पाते। इसलिए कहती हूँ हमेशा मैं, बाकी अगर नहीं है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब परेशान नहीं हो जाना है आपने कि भाई अब हमारे पास तो कच्चा दूध नहीं है, तो क्या भई हमारी स्किन केयर अच्छे से नहीं होगी या फिर हमारे को रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास जो भी होगा वो आपने ले लेना है। कितना लेना है, लगभग 1 चम्मच के जितना आपने ले लिया ये कच्चा दूध। अब देखो जी, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई है और सर्दियों के मौसम में कितनी भी किसी की ऑयली स्किन हो ना, वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंडी हवाएँ, शुष्क हवाएँ जब चेहरे पे पड़ती है तो स्किन जो है ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ले लेनी है ग्लिसरीन, जो कि आपकी नियर बाय मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईज़िली मिल जाती है और आपकी स्किन को एकदम सप्पल बना के रखती है, सॉफ्ट बना के रखती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर बार-बार आपकी स्किन फटती भी है, तो ये उसको हील करने का काम कर देती है। डॉक्टर लोग बोलते हैं जब छाले हो जाते हैं तो भाई ग्लिसरीन लगाइए, इतनी सेंसिटिव स्किन पे, छालों पे हम लगा सकते हैं, तो आप अपनी स्किन पे भी इसे लगा सकते हैं। बट थोड़ी-सी थिक होती है, इसलिए हमेशा जब भी आप लगाएँ तो डाइल्यूट करके ही लगाएँ, तभी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। और जो ये दूध है, कच्चा दूध है, ये बहुत बेस्ट क्लींज़र का काम करता है, और इसके साथ जब आप इस ग्लिसरीन को डाइल्यूट करोगे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। तो क्या करना है आपने, लगभग 5-7 बूँदें आपने लेनी है, इस दूध के अंदर ऐड कर देनी है।
इन केस अगर भाई अगर आपको किसी को ना मिले, किसी के घर पे ना हो, तब भी मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। उस केस में आप क्या करोगे, आप ले लोगे नारियल का तेल, जो कि हर घर में मौजूद रहता है, इसलिए मैं ऑप्शन में बता रही हूँ आपको। अदरवाइज़ बेटर रिज़ल्ट के लिए तो आपको ग्लिसरीन ही लेनी है। तो ये देखिए जी, मेरा जो नारियल का तेल है बाहर से धूप आ रही है तो सब कुछ व्हाइट हो जाता है। तो ये जो बिल्कुल जम गया है, देख ही सकते हो आप। तो इसलिए मैं सर्दियों के मौसम में इसमें मैंने क्या किया होता है कि विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स करके इसको रख देती हूँ। फिर अपना थोड़ा-सा लेती हूँ, जब भी स्किन पे लगाना होता है। मैं कोई और मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करती अपने स्किन के लिए, स्पेशली फेस के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो कि आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो मोस्टली मतलब मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं, तो ये आपकी स्किन के ऊपर जैसे डार्क सर्कल्स की दिक्कत होती रहती है, क्योंकि स्क्रीन पे हम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं ही नहीं, मैक्सिमम हर लो किसी को भी ले लो घर में, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, मोबाइल नहीं मिले ना आपको थोड़ी देर तो मतलब कि ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ही हमारा गुम हो गया। तो बस जी, स्क्रीन पे ज़्यादा होने की वजह से ये डार्क सर्कल बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, सबको हो जाते हैं। तो अगर आपको भी हो जाते हैं तो ये विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं, ये आप अपने घर पे ज़रूर रखें। इसके अंदर का जो ऑयल होता है उसको अपने डार्क सर्कल्स पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर 5-4 दिन आप इस्तेमाल करोगे, तो भी आपके जो डार्क सर्कल हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। बाकी थोड़ा-सा परहेज़ तो स्क्रीन से करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि बाहर की लिपापोती से ही सब हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। थोड़ा-सा तो हमें देखो जी अपने खान-पान पे, अपने लाइफ़स्टाइल पे चेंज लाने ही होते हैं। तो चलिए जी, ये दूध के अंदर हमने डाल दी है ग्लिसरीन, और अब इसके अंदर देखो जी थोड़ा-सा हम डाल देंगे एलोवेरा। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा आधी जैसी चम्मच के जितना। मैं यहाँ पे फिंगर की मदद से ही इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि देखो जी एलोवेरा जब आप ऐड करते हो ना किसी भी लिक्विड में, तो मिक्स करना थोड़ा-सा मतलब अच्छे से मिक्स हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैं फिंगर की मदद से कर रही हूँ। बाकी आपको जो सूटेबल लगे, आप ब्रश है आपके पास उसकी हेल्प ले सकते हो, स्पून से कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कीजिए। तो अच्छी तरह से ये तीनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, और अब आपको लेना है कोई भी कॉटन पैड ले लीजिए, वाइप ले लीजिए, तो ये आपको लेना है। इससे पहले आपने अगर वाइप लिया है तो देखो जी ये गीला-गीला होता ही है, इससे अपने चेहरे को कर लीजिए पहले तो अच्छी तरह से इस तरीके से क्लीन। देखो जी, चेहरे को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं भी जाते हो, कई लोगों का एक्सक्यूज़ होता है कि भई हम तो बाहर जाते ही नहीं है घर से, हाउसवाइफ़ हूँ इसलिए मुझे तो ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। नहीं, ऐसा नहीं होता, घर में भी काम करते हैं, डस्ट आपके चेहरे पे पड़ती रहती है। तो आपने इस तरीके से अपने चेहरे को कर लेना है पहले तो बढ़िया से क्लीन। क्लीन कर लिया जी, फिर आपने दूसरा वाइप लेंगे बढ़िया वाला, क्लीन वाला, और इससे ये जो दूध है, जो हमने अभी-अभी तैयार किया, तो इससे अपने चेहरे पे इस तरीके से आपने लगाना है। अच्छी तरह से ये देखिए इस तरीके से हम अपने चेहरे पे इस दूध को लगाएँगे और इस तरह से मसाज देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो आपके पोर्स के अंदर की गंदगी भी है, धूल-मिट्टी भी है, वो भी बाहर निकल आएगी, क्योंकि दूध में यही प्रॉपर्टी होती है कि गंदगी को बाहर निकालता है। तो इस तरीके से आपने इसको बढ़िया तरह से अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है, मसाज कर लेना है। पहले तो हमने वाइप की मदद से ऐसे किया, तो ये आपके चेहरे की गंदगी को ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली निकाल लेगा। फिर आपने देखो क्या करना है कि अपने हाथ से पहले थपथपा के इस तरीके से लगाइए इस दूध को, अच्छे से मसाज कीजिए। फिर जब ये सूख जाएगा तो हल्के से जब आप अपने फेस को रगड़ोगे, तो गंदगी जो है आपको इस तरीके से नीचे को गिरती हुई दिखेगी। तो ये आपने करना है जब हल्का-सा सूख जाएगा, और ऐसे जितना भी आपने लिया था ना 1 चम्मच के दूध, तो वो ऐसे-ऐसे अपने थोड़ा-थोड़ा करते हुए, कोट पे कोट चढ़ाते हुए इसको यूज़ कर लेना, और फिर आपने पूरी गंदगी जब निकल जाएगी तो फिर बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। ठीक, इतना करने से भी आपको खुद ब खुद अपनी स्किन में चेंज दिखेंगे, आपको खुद फ़ील होगा कि वाक़ई में क्या-क्या मेरे चेहरे पे रिज़ल्ट आए हैं। स्किन आपकी इससे निखरना शुरू हो जाती है। जो लोग बोलते हैं कि बहुत काली स्किन पड़ गई है आपकी, आपको चेहरे को गोरा करना है, स्किन को गोरा करना है, उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ये जो ब्लेंड मैंने बताया। इसको आप डेली लगाना शुरू कर दीजिए अपने चेहरे के ऊपर। सर्दियों में अपना आपकी स्किन फटेगी, ना ही तो आपके चेहरे पे वो जो कालापन है वो सारा साफ़ हो जाएगा। धीरे-धीरे रिज़ल्ट आएगा। पहले दिन से आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि वाक़ई में है जो है आपके चेहरे की जो गंदगी है, कालापन है, वो हटना शुरू हुआ है। बाकी फिर जब आप रेगुलर यूज़ करोगे तो बिल्कुल आपका 100% रिज़ल्ट आएगा। अब देखिए क्या करना है स्टेप नंबर 2 के लिए, जो मैं फेस पैक की बात कर रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ चावल का आटा। तो पहले तो हम चावल का आटा ले लेंगे 1 चम्मच के जितना, एंड सेकंड जो आपने लेना है वो क्या है,
वो है आपका बेसन। ये देखिए चने की जो दाल होती है उसका बेसन आपको ले लेना है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ आपने लेनी है, ये जो बन रहा है ना भई, आप एक बार यूज़ करके देखिएगा, आप सारे जितने भी फेस पैक होते हैं वो आप सब भूल जाओगे जब जब आप इसको यूज़ करोगे। तो इसमें दोबारा से मैं ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल होगा वो आपने लेना। एंड फिर देखिए जी, आपने इस दूध की मदद से, कच्चे दूध की ही मदद से इसको आपने एक बढ़िया-सा इस तरीके से पेस्ट इसका बना लेना। ये देखिए जी, इस तरह से आपका पेस्ट बन जाएगा और इस पेस्ट को अब आपने अपने चेहरे पे लगाना। ठीक, अब आपको कोई मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइटेड, जैसे मेरे को भी नोज़ एरिया पे हो जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइटेड, तो मैं यहाँ पे अपनी फिंगर टिप की मदद से खाली इस तरह से सर्कुलर मोशन में जब मसाज करूँगी, तो ये भी आपके जो ब्लैक एंड व्हाइटेड है वो निकल आते हैं। यहाँ पे चिन एरिया पे कुछ-कुछ लोगों को हो जाता है, कइयों को यहाँ-यहाँ पे कालापन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आपने बस बढ़िया तरह से इस तरह से अब लगा लेना है अपने चेहरे के ऊपर 5, 7, 10 मिनट जितना भी टाइम लगता है सूखने में, उतना आप इसको लगा रहने दें। और फिर आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से गुनगुना है, अगर ठंड हो गई है आपके यहाँ पे तो गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, उसकी मदद से चेहरे को धो लेना है। जब धो लोगे चेहरे को तो वापस से अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो कोकोनट ऑयल है मैं इसकी मदद से मॉइस्चराइज़ करती हूँ अपनी स्किन को। बाकी रही बात रिज़ल्ट, पिंकिश ग्लो आपको मेरी चेहरे के ऊपर दिख रहा होगा और देखो जी स्किन कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है, कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। इसी तरह से ये देखिए जी, बिल्कुल देखो जी खिड़की से धूप आ रही है, धूप में मतलब बिल्कुल नेचर में आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल एकदम साफ हो जाता है इससे चेहरा, आपको पहली ही बार में इस तरह के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। मेरे बोलने से एक बार ट्राई ज़रूर करें और फिर जब बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ भी शेयर करना। बाकी आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय-बाय।